श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 17 फरवरी को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी का बहुत ही पवित्र दिन है। और आज रात्रि में आपको एक दीपक अपने ही घर पर इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना होगा। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा और इसी के साथ में आपके परिवार के पूरे ही सदस्यों पर कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। तो यह दीपक हमें किस प्रकार से जलाना होगा, इसमें हमें लौंग का प्रयोग किस प्रकार से करना होगा, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। और आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आपको मिट्टी का ही लेना है। अब देखिए, इसी दीपक में आपको तिल के तेल का ही प्रयोग करना है। केवल आपको इस दीपक में तिल का तेल ही डालना है और आपको किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं डालनी है। और इसी दीपक में आपको एक लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको लौंग लेनी होगी। देखिए, जितनी आपकी उम्र है, जितनी आपकी एज है, उतनी आपको लौंग लेनी है। देखिए, यदि आपकी उम्र 25 वर्ष है तो आपको 25 लौंग लेनी है। 27 वर्ष हैं तो आपको 27 लौंग लेनी है। जितनी भी आपकी उम्र है उतनी आपको लौंग लेनी है। और इन लौंग की आपको एक माला तैयार करनी है। माला जो है आपको लाल धागे के रूप में इन लौंग की एक माला तैयार करनी है। अब यह माला तैयार करने के बाद आपको 2 लौंग अलग से लेनी है। अब देखिए, जो भी देवी माँ का आपके घर के आसपास मंदिर है वहाँ पर आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुँचना है। यदि घर के आसपास में कहीं भी देवी माँ का मंदिर नहीं है तो फिर आपके घर में किसी भी देवी माँ की प्रतिमा है तो उनके सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है लंबी बाती का, उसे आपको देवी माँ के सामने प्रज्वलित कर देना है। और इस दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको देवी माँ के सामने ही रखना है। इस प्रकार से आपको दीपक सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, आपके परिवार में जो भी कष्ट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, जिनकी वजह से आपके परिवार में खुशियाँ नहीं आ पा रही हैं, तो आपको देवी माता के मंदिर में जाकर के उनके गले में आपने जो लौंग की एक माला तैयार की थी, सबसे पहले तो उसे समर्पित करना है। देखिए, मंदिर में जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है, या फिर आप अपने घर पर ही इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, आपके पास अभी भी 2 लौंग और बची हुई हैं, यानी कि आपने जो अलग से 2 लौंग और ली थी उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका आपको नाम और उनकी गोत्र को बोल करके जो दीपक आपने देवी माता के पास में प्रज्वलित किया है उसी दीपक में आपको ये जो 2 लौंग हैं इन्हें डाल देना है। इस उपाय को करने मात्र से आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं और आपके परिवार में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन सभी का अंत होता है। और हमेशा आपका जो पूरा ही परिवार है वह खुश रहेगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने हर कार्य में तरक्की प्राप्त होगी। तो आज रात्रि में आपको यह उपाय एक बार ज़रूर करके देखना है। आप चाहें तो अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो माता रानी के मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आज रात्रि में 6 बजे के बाद में ही आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज है शनिवार का दिन और आप सभी जानते हैं कि शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने का विधान आता है। तो देखिए, यदि आपके घर में परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य है जिससे आप बहुत ही अधिक परेशान हो चुके हैं, या फिर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो बहुत ही अधिक लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने बहुत अधिक उपाय करके देख लिए लेकिन आपकी वह मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो विशेषकर आपको आज रात्रि में यह उपाय करना होगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना होगा और थोड़ा सा तिल का तेल लेना होगा। यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा दोनों ही प्रकार का तेल लेना है। थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, थोड़ा सा तिल का तेल लेना है। बहुत ही चमत्कारिक और यह नया उपाय है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। और इसी दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, आपने जो सरसों का तेल लिया है, तिल का तेल लिया है,
और इसी के साथ में दीपक लिया है। इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है शनिवार की रात्रि में पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। अब देखिए, पीपल की वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है उसे पीपल के वृक्ष के वहाँ पर रख देना है। अब देखिए, इसी दीपक में आपको आधा तेल सरसों का डालना है और आधा जो तेल है वो आपको तिल का डालना है, यानी कि आधा सरसों का तेल डालना है, आधा तिल का तेल डालना है। और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना होगा पीपल के वृक्ष के नीचे पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल भी लेकर के जाने हैं। और ये जो काले तिल हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रख कर के, और आप जिस भी व्यक्ति से बहुत अधिक परेशान रहते हैं या फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो उसका स्मरण करते हुए आपको ये जो काले तिल हैं उसी जलते हुए दीपक के अंदर आपको डाल देने हैं। केवल आपको ध्यान रखना है जिस इंसान से आप परेशान हो चुके हैं उसका आपको नाम और गोत्र अवश्य ही बोलनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपकी जो परिवार है वह पूरा हमेशा खुश रहेगा और परिवार में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ही अधिक बीमार रहता है, यानी कि उसकी जो बीमारी है वह ठीक ही नहीं हो पा रही है। गोली दवाई खा खा कर वह परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनको अपनी बीमारी में आराम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र एक मिट्टी का दीपक ही लेना होगा, लेकिन इस दीपक में आपको 2 बातियों का प्रयोग करना होगा। देखिए, 2 बातियाँ आपको लंबी बनानी है, क्योंकि इस दीपक से हमें चौमुखी दीपक तैयार करना होगा। तो 2 बातियाँ आपको बनानी है, लेकिन आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। देखिए, जैसे आपको सामने दिखाई जा रही हैं वैसे ही आपको बड़ी बड़ी 2 बातियाँ लगानी हैं, यानी कि बातियाँ 2 होगी और मुख 4 होंगे। इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है। अब देखिए, इस दीपक में आपको सरसों का तेल डालना होगा। इस दीपक में आपको तिल का तेल नहीं डालना है, केवल आपको सरसों का तेल ही डालना है। अब देखिए, इस प्रकार से चौमुखी दीपक तैयार करने के बाद इसे आपको किसी भी प्लेट में या फिर किसी भी थाली में रखना है। अब देखिए, इस दीपक की आपको चारों ही बातियों को प्रज्वलित कर देना है। और जो इंसान आपके घर में बहुत ही अधिक बीमार रहता है, तो उसके ऊपर से आपको ये जो दीपक हैं 7 बार घुमाना है। 7 बार आपको ये जो दीपक हैं घड़ी की दिशा में उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है। अब देखिए, इस दीपक को आपको नियम तो यह है कि चौराहे के वहाँ पर जाकर के लगाना होता है, लेकिन जो भी व्यक्ति चौराहे के वहाँ पर जाकर इस दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, तो आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, उसके बाहर की तरफ आपको ये जो दीपक हैं किसी भी साइड प्रज्वलित कर देना है। लेकिन आपको नरसिंह भगवान का नाम लेकर के इस दीपक को अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर रखना है। और ध्यान रखें, इस उपाय को आपको शाम को 7 बजे के बाद में ही करना है। यकीन मानिए, उस व्यक्ति के शरीर में जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वह सभी समाप्त हो जाएगी और उस व्यक्ति को जल्द ही अपनी बीमारी में आराम मिलेगा। तो शनिवार का दिन है, अष्टमी का पर्व है, इस उपाय को करने से भी आपको नहीं चूकना है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताए हैं, जो कि आपको आज रात्रि में ही करने होंगे। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।